कृत्ता बोल के शास्त्र में एक शब्द आया है। तो कृतक ऐसा शैतान है जो यज्ञ से प्रकट होता है। तो षंड और अमर्क वो दोनों मिलकर एक ऐसे शास्त्रों का मंत्रपुत करके कृत्ता का निर्माण किया। किस उद्देश्य के लिए? प्रहलाद को मारेंगे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु को ये भगवान नहीं मान रहा है, ये भगवान विष्णु को भगवान मान रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या करना, मारना है। तो कृत्ता का निर्माण किया, लेकिन कृत्ता का परिभाषा के साथ साथ उसका सेकंड पैराग्राफ में और एक चीज लिखा हुआ है कि जिस उद्देश्य के लिए वो निर्माण किया जाएगा, अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो जिन्होंने निर्माण किया उसको मारेंगे। ये है उनका पूरा स्ट्रक्चर। तो षंड और अमर्क उन्होंने कृत्ता का निर्माण किया, कृत्ता प्रकट हुई और प्रहलाद महाराज को मारने चला। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं अर्जुन को? कौनते प्रति जान ही न मैं भक्त पनश्यति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, पूरे संसार में घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जब मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता तो प्रहलाद महाराज का नाश कर पाएंगे कोई कृत्ता या कोई भी? ये संभव है? नहीं। तो अभी ट्राई किया प्रहलाद महाराज को मारने का, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो उनको तो भूख लग रहा है, अभी तो खाना है। किसको खाए? षंड और अमर्क दोनों को मार दिया। अभी एक दो दिन, मतलब जस्ट कुछ ही क्षण बाद शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य आके देखा, अरे मैंने बोला था इन लोगों को, मेरे पुत्रों को, कि प्रहलाद को मारना, लेकिन तो खुद पड़े हुए हैं, खुद मरे हुए हैं। अभी वो चिंतित हो गया। अभी प्रहलाद महाराज को दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरे पुत्रों को मारा, ऐसे करके बहुत कुछ बोल रहा है। तो प्रहलाद महाराज जो भक्त होता है ना, वो परफेक्ट जेंटलमैन होता है। वो कभी भी किसी का कुछ मतलब ऐसा अहित नहीं चाहता। और मान लीजिए वो अहित नहीं चाहता, लेकिन समाज की दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा ये हुआ, तो वो भी नहीं चाहता। बात को समझ गए? ये सूक्ष्म विचार है। प्रहलाद महाराज ने नहीं चाहता षंड और अमर्क को मारने का, लेकिन वो अपने कर्म के अनुसार खुद मरे। अभी शुक्राचार्य को लगा ये प्रहलाद महाराज के कारण मेरे पुत्रों का हत्या हुआ। कृत्ता आया, कृत्ता जब नहीं मारे प्रहलाद को तो मेरे बेटे को ही मार दिया। तो शुक्राचार्य जी की नज़र में प्रहलाद महाराज दोषी हुए। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी भी अवस्था में दोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत शुद्ध रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया